कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे आपको दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर हमें संभालता है। आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, हमारी मदद की है और आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया था कि आज के दिन में हम प्रभु की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको आज के दिन में पूरा कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल का दिन बीत गया है लेकिन परमेश्वर ने आज की सुबह फिर से मुझे आपको दी है ताकि सुबह में रहकर हम पूरे दिन भर के लिए परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में जयपुर शहर राजस्थान से। मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं आपके प्रेम के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके जो प्रेम आपने हमें दिया है उस सब के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने परमेश्वर की वचन को गलाती उसका 2 अध्याय का आरंभ किया है और उसकी 8 पद तक हमने पढ़ा है। आज मैं 9 और 10 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है,
और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं, और वे खतना किए हों के पास केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद कि आपने संभाला, आपने मदद की, अपने हाथों में रखा, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। हम इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। आज की सुंदर सुबह आपने में दी है, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं आपकी उपस्थिति हमें मिले, आपकी निकटता हमें मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि परमेश्वर हम हर कदम पर आपकी महिमा को देख पाए और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। धन्यवाद हो कि आपने संभाला, अपनी मदद की। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो अलग अलग स्थानों में प्रभु है, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के उन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक की अगुवाई करें, हर एक की मदद करें, हर एक को अपने हाथों में रखें, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सकें और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सकें। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ अपने प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, आपकी उपस्थिति चाहे हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है प्रोत्साहन देता है। पतरस के जीवन में इस बात को देखा, लेकिन परमेश्वर जो कहता है, जो प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है। परमेश्वर अपने लोगों को चुनकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, और जो जिम्मेवारी, जो वरदान हमारे पास है, उन वरदानों को वो इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि उस वरदान को जो प्रभु ने हमें दिया है, ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करते हुए हम आगे बढ़ें और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सके। इसलिए प्रियो कहता है 9 पद में, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझको मिला था, परमेश्वर का अनुग्रह हर एक मनुष्य को मिलता है। पौलुस के जीवन पर भी हुआ। उस समय जब वो अपनी यात्रा को आरंभ कर रहा था, अपने जीवन की, मसीह जीवन की यात्रा को, इस विश्वासी जीवन की यात्रा को आरंभ कर रहा था, उस समय लोगों का जो संदेह था, उस संदेह को परमेश्वर ने दूर किया। लोग के सामने इस बात को स्पष्ट किया कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन को आशीष से भरता है। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया है, लोग परखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि हम कितना प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं, कितना हमारा जीवन प्रभु के साथ है, हम कितना प्रभु के साथ जीना चाह रहे हैं, और लोग हमारे जीवन को देख। इसलिए कहता है कि तुम मसीह की पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं, लोग हमारे जीवन को पढ़ते हैं, हमारे जीवन को इस बात के लिए देखते हैं, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर
परमेश्वर की महिमा करें, ईमानदारी का जीवन जिए, सच्चाई का जीवन जिए और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा करें। इसलिए कहता है जब मुझ पर उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझको मिला था, परमेश्वर की ओर से जो अनुग्रह मिला है, परमेश्वर की ओर से जो दया हम पर हुई है, उस अनुग्रह को उन्होंने क्या किया, जान लिया, परख लिया, देख लिया। हर व्यक्ति एक दूसरे को परख कर देखता है, हर व्यक्ति एक दूसरे को जानने की कोशिश करता है, हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहता है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको और अधिक से पूरा कर सके। और जब उन्होंने जान लिया तो क्या किया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे उस समय, याकूब यीशु मसीह का भाई, कैफा पतरस और उसके साथ यूहन्ना, इन लोगों ने जो परमेश्वर के साथ साथ जीवन व्यतीत किया था। याकूब ने तो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद विश्वास किया, लेकिन याकूब के बाद यूहन्ना और पतरस ने पर प्रभु को देखा, प्रभु के साथ जीवन व्यतीत किया, प्रभु के साथ 3.5 वर्ष तक, यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष तक रहा और उन सारी चीज़ों को देखा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब लोग हमें परख लेते हैं, जान लेते हैं, हमारे जीवन को जानते हैं, तब क्या किया, तब परमेश्वर ने उनके जीवन पर आशीषित किया। यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हों के पास। यहूदी लोग जो थे खतना किए हुए लोग थे, यहूदी लोग जो थे वो संसार में थे, लेकिन उनके साथ भी इसी तरह से अन्य जातियों के पास भी ये रास्ते खोले गए ताकि इन लोगों पर भी जाएं। क्योंकि पहले इस बात के लिए कहा गया था कि केवल अपने लोगों के पास जाना, लेकिन प्रभु ने रास्ते खोले ताकि पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए ये परमेश्वर का वचन बढ़ता चला जाए और लोग इसकी सच्चाई को जान के। और इसलिए वो कहता है, केवल 10 पद में कहता है, केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि ले। ये सेवकाई उन कंगालों के लिए भी है जो गरीब है, जो कमज़ोर है, जो लाचार है, जिनकी कोई सुधि नहीं रखता। उसके लिए कहता है कंगालों की सुधि ले। और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न करता रहा। पौलुस बराबर इस बात को लेकर आगे बढ़ता रहा, पौलुस बराबर इस बात को लेकर जीवन में आगे बढ़ता गया ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके, परमेश्वर को आदर मिल सके और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। परमेश्वर चाहता है कि ईमानदार बनकर, सच्चाई के साथ चलकर इस वचन को जो प्रभु ने दिया है। और आजकल क्या होता है, लोग अपने जीवन को नहीं देख रहे हैं, अपने अहम को देखते हैं। हमारे अहम को चोट लगी है और यही अहम है जो मनुष्य को नीचे गिरा देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को धन्य करें, जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सके। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे ताकि इस अध्याय को हम आगे बढ़ा सके और प्रभु की महिमा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। और यही हमारी कामना है, यही हम चाहते हैं कि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।